अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ और ये यहाँ पर जो है इसे मैंने जो है कि इसका सोल्यूशन भी साथ में दे दिया है। इस शुरू करते हैं। हमारे पास नंबर 1 न्यूमेरिकल जो है वो है फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर टाइलिनॉल 160 mg orally as needed every 6 hours for pain for a child. Pharmacy dispenses for you with 80 mg per ml. How many ml will you administer per dose? यहाँ पे बेटा कि जो फिजिशियन है राइट्स एन ऑर्डर फॉर, उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जिसमें टाइलिनॉल 160 mg एवरी 6 आवर्स के लिए दिया है। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया वो 80 mg पर ml के अकॉर्डिंग किया है। हाउ मैनी ml रिक्वायर्ड फॉर सिंगल डोज, तो सिंगल डोज के लिए यानी 80 mg पर ml के हिसाब से फार्मेसी ने डिस्पेंस किया है और जो रिक्वायर्ड डोज है वो 160 mg फॉर सिंगल डोज है। तो 160 mg के लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे? तो यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा 80 mg जो है वो पर ml डिस्पेंस हुआ है, तो 1 mg के लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे? इसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1/80। इसी तरह जो रिक्वायर्ड डोज है वो 160 mg है, तो 160 mg के लिए हमें कितने ml रिक्वायर्ड होंगे? तो 1/80 मल्टीप्लाई बाय 160। तो बेटा इसे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 2 ml, यानी 2 ml रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल डोज और फॉर पर डोज और 160 mg। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, ये यहाँ पर वाइंड अप हो गया है। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल जो है फिजिशियन राइट्स एन ऑर्डर फॉर म्यूकोमिस्ट 300 mg orally for single dose. Pharmacist dispenses it for you 600 mg per 2 ml. How many ml will you administer for single dose or per dose? म्यूकोमिस्ट जो ऑर्डर दिया या प्रिस्क्राइब किया है फिजिशियन ने वो 300 mg फॉर सिंगल डोज के लिए है। फार्मेसी डिस्पेंसेस 600 mg पर 2 ml के हिसाब से उसने डिस्पेंस किया है। देन हाउ मैनी ml रिक्वायर्ड फॉर सिंगल डोज। सॉल्यूशन में बेटा कि 600 mg, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 600 mg पर 2 ml के हिसाब से डिस्पेंस किया है फार्मेसी ने। तो 1 mg के लिए कितने ml की रिक्वायरमेंट होगी? इसे हमने 2 डिवाइड बाय 600। इसी तरह जो रिक्वायर्ड जो है हमारे पास डोज है वो 300 mg है, तो 1 mg के लिए 2/600 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह 300 mg के लिए जो हमारे पास डोज आएगी वो 2/600 मल्टीप्लाई बाय 300। तो हमारे पास जो डिवाइड और मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आ रहा है 1 ml, यानी 1 ml एडमिनिस्टर फॉर सिंगल डोज और पर डोज, यानी म्यूकोमिस्ट 300 mg पर ml रिक्वायर होगा, यानी 1 ml हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर सिंगल डोज। आगे चलते हैं बेटा। थर्ड न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो है फिजिशियन प्रिस्क्राइब आइबोप्रोफेन 300 mg पर kg orally every 6 hours for pain for a child. The child weighs 73 pounds. Pharmacy dispenses it for you 50 milligram per 2 ml. How many ml will you administer per dose? बेटा यहाँ न्यूमेरिकल में ये कह रहे हैं
कि फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो आइबुप्रोफेन किया है फॉर पेन के लिए 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओरली प्रिस्क्राइब किया है एवरी 6 आवर्स पर, यानी सिंगल डोज के लिए उसने पर केजी के हिसाब से 3 मिलीग्राम पर केजी किया है। और चाइल्ड का जो वेट है वो 73 पाउंड है। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया है उसे 50 मिलीग्राम पर 2 ml के हिसाब से किया है। तो हाउ मैनी ml विल यू एडमिनिस्टर पर डोज, तो हाउ मैनी ml जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे 73 पाउंड या के बेबी को हम कितना ml जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा हमने क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्टर किया है उसने 3 मिलीग्राम, फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया है वो 3 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से किया है। और जो चाइल्ड का वेट है वो 73 पाउंड दिया है। तो सबसे पहले तो बेटा हम जो पाउंड को है वो हम केजी में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो 1 पाउंड जो होता है वो इक्वल टू है 0.454 केजी के। तो और बेबी जो है वो कितने वेट का है, वो है 73 पाउंड का। चाइल्ड का जो वेट है वो चाइल्ड वेट 73 पाउंड है। तो 1 पाउंड अगर इक्वल है 0.454 केजी के, तो 73 पाउंड कितने केजी के इक्वल होगा, 73 पाउंड इज इक्वल्स टू 0.454 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 73। तो इस तरह जो है वो 73 पाउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी के इक्वल, यानी 73 पाउंड कितने केजी के इक्वल होगा, वो होगा 33.142 केजी। यहाँ पे हमने पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है वो 3 मिलीग्राम पर केजी है। तो सबसे पहले पाउंड को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो 73 पाउंड जो है बेटा वो इक्वल हो गया है 33.142 केजी के। स्टेप 2 जो है हम केजी को देखेंगे कि जो डोज जो प्रिस्क्राइब किए है फिजिशियन ने वो 3 मिलीग्राम पर केजी है ओरली फॉर एवरी 6 आवर्स फॉर पेन, यानी 3 मिलीग्राम 1 केजी के लिए 3 मिलीग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने यही शो किया बेटा कि न्यूमेरिकल में कहा है कि 1 केजी के लिए 3 मिलीग्राम है। तो हमारे पास जो है वो जो वेट आ रहा था केजी में चाइल्ड का वो था 33.142 केजी। तो 1 केजी के लिए 3 मिलीग्राम है, तो 33.142 केजी के लिए कितना मिलीग्राम होगा, इसे हमने किया 3 मल्टीप्लाई बाय 33.142 डिवाइडेड बाय 1। तो 33.142 केजी के लिए जो हमारा मिलीग्राम आ रहा है वो आ रहा है 99.426 मिलीग्राम। यानी कि अगर 33 केजी चाइल्ड का वेट है तो उसके लिए 99.42 मिलीग्राम डिस्पेंस होगा। आगे चलते हैं बेटा हम। अब ये कह रहे हैं यह न्यूमेरिकल में फार्मेसी डिस्पेंसेस इट फॉर यू 50 मिलीग्राम पर 2 ml, यानी फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया है वो 50 मिलीग्राम पर 2 ml के हिसाब से किया है, यानी 2 ml में 50 मिलीग्राम होगा। और हमारे पास कितना मिलीग्राम है, हमारे पास जो आ रहा है वो 33 केजी के लिए 99.426 मिलीग्राम आ रहा है। और जो डिस्पेंस किया है फार्मेसी ने वो किया है 50 मिलीग्राम के लिए 2 ml।
तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं बेटा कि 50 मिलीग्राम 2 ml में 2 ml लेंगे तो 50 मिलीग्राम होगा। तो हम कितने ml डिस्पेंस हम एडमिनिस्टर करेंगे फॉर सिंगल डोज। तो 1 मिलीग्राम के लिए अगर हम देखें तो 1 मिलीग्राम के लिए जो हमारे पास ml आ रहा है वो 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास 99.426 मिलीग्राम जो आ रहा है उसके लिए हम इसे कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 99.42। तो हमारे पास जो ml जो हम एडमिनिस्टर करेंगे पर डोज और सिंगल डोज वो आ रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 3.9 ml, यानी कि 3.9 ml हम फॉर सिंगल डोज और पर डोज जो है वो एडमिनिस्टर करेंगे। आगे चलते हैं बेटा। हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल जो है इजी है बेटा। ये if a patient's current rate of flow of sodium chloride 0.9% is 125 ml per hour, how long will a liter bag last? ये कह रहे हैं कि अगर एक पेशेंट को सोडियम क्लोराइड जो है वो दिया जा रहा है, उसका करंट फ्लो रेट जो है वो 0.9% है, वो है 125 ml पर ml है, 125 ml पर आर के हिसाब से दिया जा रहा है, यानी 0.9% सोडियम क्लोराइड है और उसका जो करंट फ्लो रेट है वो 125 ml पर आर। तो अगर 1 लीटर का बैग है 0.9% सोडियम क्लोराइड के लिए तो उसके लिए कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा। सबसे पहले तो क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो करंट रेट दिखा रहे हैं सोडियम क्लोराइड का 0.9% सोडियम क्लोराइड का वो है 125 ml पर आवर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछ रहे हैं वो लीटर का पूछ रहे हैं कि 1 लीटर में। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लीटर को ml में कन्वर्ट कर देंगे कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। तो 125 ml रिक्वायर है उसको 1 आवर, यानी 125 ml एडमिनिस्टर करने के लिए फ्लो रेट जो है उसका 1 आवर है। 1 आवर में 125 ml है, तो 1 ml के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1000 ml के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 125 यूनिटरी मेथड के थ्रू किया बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो आ रहा है हमारे पास आपका आंसर जो बेटा आ रहा है वो आ रहा है 8 आवर्स रिक्वायर फॉर लीटर बैग। यानी अगर 1 लीटर का बैग होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड का तो उसके लिए 8 आवर्स रिक्वायर होंगे। ये यहाँ पे बेटा हमारे चारों न्यूमेरिकल जो है वो वाइंड अप हो जाते हैं। इसी टाइप के बेटा न्यूमेरिकल जो हैं वो आप और प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा और एग्जाम्पल भी मैं करवा दूँगी। अच्छा, इसमें मेन चीज़ जो है एक तो क्वेश्चन जो है वो सही से पढ़ें, और कहाँ पे कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे कन्वर्ट करना है, ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने जो सोल्यूशन दिया है उसमें मैंने दिखा दिया है कि कहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। ज़्यादा यूनिटरी मेथड के थ्रू मैंने ये चीज़ें की हैं बेटा, तो आप भी ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर जो है ये सेकंड न्यूमेरिकल में अगर हम आएँ यहाँ पर, ये जिस तरह पौंड को मैंने जो है वो केजी में कन्वर्ट किया है, तो ये कन्वर्जन आनी चाहिए आपको। ग्राम को अगर मिलीग्राम में करना है या केजी को ग्राम में करना है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं जो आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं और कन्वर्जन के बाद जो है
न्यूमेरिकल जो होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो एक ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कन्वर्ट करके ग्राम जो होता है कितने मिलीग्राम में हो जाएगा, या किलोग्राम जो है वो कितने ग्राम में आएगा, या लीटर को ml में कैसे करते हैं। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये ज़रूर आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर जब आप ये न्यूमेरिकल करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये इसको मैं अपलोड कर दूँगी बेटा। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है न्यूमेरिकल में, तो आप मुझसे जो है जब हम इंटरेक्टिव सेशन लेंगे आप उसमें भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या LMS जो है हमारा, वहाँ पे अगर कुछ पूछना है तो LMS पे भी बेटा आप पूछ सकते हैं। ये आसान न्यूमेरिकल हैं, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह जिस तरह मैंने किया है आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। पहले आप इसको देखें, इसको समझें, और उसके बाद जो है क्वेश्चन लिख के ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। वैसे तो ये बहुत आसान है, एक दफ़ा में आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक एक क्वेश्चन आप लिखते जाएं, उसको सॉल्व करते जाएं, और सॉल्व करके देखें कि आपका क्या आंसर आ रहा है, और जो मैंने हर न्यूमेरिकल के साथ जो आंसर जो मेरा आ रहा है क्या वो मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है ये देखिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं समझ में आ रही है ये ज़रूर देखें। तो न्यूमेरिकल ये बेटा बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। मेरे ख़्याल से आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएंगे कहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत है, कहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल भी मैं करवाऊँगी और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूँगी। तो आप ये कन्वर्जन वगैरह ज़रूर याद कर लें, और जो है कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप बेटा मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। बाद में भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी आप जाएंगे इंशाल्लाह फॉर्म डी के बाद भी अगर आप हॉस्पिटल वगैरह ज्वाइन करते हैं तो अगर ये चीज़ें आपको पहले से आ रही होंगी तो ये हेल्प करेंगी, आपको आगे भी मुश्किल नहीं होगी। तो इंशाल्लाह मेरा अपना ख़्याल है कि ये सारे न्यूमेरिकल 1 है, न्यूमेरिकल 2, न्यूमेरिकल 1 जो है ये बेटा बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपल जो है इसमें मैंने यही बताया है कि अगर 80 mg के लिए 1 ml में अगर 80 mg है तो 1 मिलीग्राम में कितना ml होगा, तो 160 मिलीग्राम की जो डोज लिखी है फिजिशियन ने उसके लिए कितना ml रिक्वायर्ड होगा, इसे सॉल्व किया है। सेकंड में जो है यही है कि यही कह रहे हैं कि अगर 600 mg के लिए 2 ml रिक्वायर्ड है तो 1 mg के लिए कितना ml रिक्वायर्ड होगा, और फिजिशियन ने जो प्रिस्क्राइब किया 300 mg, तो उस 300 mg के लिए कितना ml रिक्वायर्ड होगा उसको सॉल्व किया है बेटा यहाँ पर। तीसरे वाले में जो क्वेश्चन है इसमें फिजिशियन ने जो है जो प्रिस्क्राइब किए हैं मेडिसिन वो 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से की है, और जो है जो चाइल्ड का वेट दिया है बेटा यहाँ पर वो 73 पाउंड दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम पाउंड को हम केजी में इसीलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो डोज दी गई वो 3 मिलीग्राम पर केजी, तो जब हम वेट को पाउंड से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम आगे जो हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये इतना केजी आ गया है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। उसके बाद यहाँ पर जो है जो डोज दी है वो 3 मिलीग्राम पर केजी है। तो जब 1 केजी के लिए 3 मिलीग्राम है बेटा, तो हमारे पास जो पाउंड को चेंज करके कन्वर्ट करके हमने केजी में किया है, तो 33.142 केजी के लिए कितना मिलीग्राम होगा, वो जो हमारे पास सॉल्व करके आया वो 99.426 मिलीग्राम आया है। फार्मेसी ने जो डिस्पेंस किया था वो किया था बेटा 50 मिलीग्राम पर 2 ml। तो 50 यानी कि 50 मिलीग्राम में जब हम 2 ml ले रहे हैं तो उसमें 50 मिलीग्राम है, तो 1 मिलीग्राम में कितना ml होगा, इसे हमने 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास जो मिलीग्राम आया था केजी को जो हमने कन्वर्ट किया मिलीग्राम में तो वो आ रहा था 99.426। तो 99.426
मिलीग्राम जो हम लेंगे उसके लिए कितने ml रिक्वायर्ड होंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 99.4। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो आ रहा है वो 3.9 यानी 3.9 ml जो है फॉर सिंगल डोज हम देंगे 73 पॉइंट के चाइल्ड को। यहाँ पे हमारा तीसरा वाला ख़त्म हो गया था। ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल है बेटा ये बहुत इजी था, इसमें इन्होंने सिंपल ये बता दिया था कि 0.9% सोडियम क्लोराइड जो है वो पेशेंट को दिया जा रहा है, उसका करंट रेट जो था वो 125 ml पर आवर था, यानी कि 1 घंटे में 125 ml जो है उसका करंट फ्लो रेट है। तो 1 लीटर बैग अगर उसे दिया जाएगा पेशेंट को तो उसके लिए कितना टाइम या कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे जो करंट रेट बता रहे हैं वो ml में पर आवर के हिसाब से बता रहे हैं, तो हमने पहले लीटर जो 1 लीटर बैग था उसे हमने ml में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 लीटर जो है वो इक्वल्स टू 1000 ml है। आगे हम चाहते हैं कि 125 ml के लिए 1 आवर रिक्वायर्ड है, तो 1 ml के लिए कितना होगा 1/125 मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 1000 ml या 1 लीटर के लिए जो होगा वो हमारे पास कितने आवर्स आ जाएंगे। इसे हमने कहा 1000 के लिए हमारे पास 1/125 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो हमारे पास आ रहा है वो 8 आवर्स आ रहा है। तो 8 आवर्स रिक्वायर फॉर 1 लीटर बैग। तो ये फोर्थ वाला था। ये मेरा ख्याल है बेटा इंशाल्लाह आपको ये आज का जो है लेक्चर जो है न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।